हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पोल्ट्री न्यूट्रिशन पे हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं हमारे चैनल पर। फीड फार्मूलेशन से लेके और प्रोटीन के ऊपर किस तरीके से प्रोटीन को पूरा किया जाता है, अमाइनो एसिड्स और तरह तरह की चीज़ें, फाइटेस, कोलिन, इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं हमने। ये भी एक पार्ट है जो आज की वीडियो है, ये भी उसी सिलसिले में एक और एडिशन है। ब्रॉयलर न्यूट्रिशन तीनों मतलब जो पार्ट होते हैं पोल्ट्री में, ब्रीडर, लेयर और ब्रॉयलर। ब्रॉयलर न्यूट्रिशन सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि ब्रॉयलर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग जिसे कहते हैं कि ब्रॉयलर अपनी मतलब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए कितना न्यूट्रिशन को डाइवर्ट करता है और फिर ग्रोथ के लिए कितने न्यूट्रिशन को डाइवर्ट करता है, ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। मतलब ये जो डायनेमिक्स है, इसी वजह से हम अगर ब्रीडर की बात करें या फिर लेयर की बात करें तो उनके अंडा देने, क्योंकि ब्रीडर भी अंडे देने के लिए पाले जाते हैं, उससे चूज़े निकलते हैं, और लेयर को भी हम अंडे के लिए पालते हैं, तो उसमें इतना बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वो जितने अंडे देती हैं उतना ही वो मतलब प्रोडक्शन है कई सालों से, स्टैटिक है एक तरीके से कि 300 से या 330 तक अंडे एक लेयर देती है। बस उनकी प्रोडक्टिव लाइफ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। वहीं ब्रॉयलर के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। एक रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर एक शायद स्कॉटलैंड में या स्वीडन में या किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर उन्होंने 1.15 का एफसीआर अचीव किया लगभग 2 किलो के वेट पर। तो इतनी जेनेटिक पोटेंशियल पॉसिबल है हमारे ब्रॉयलर के अंदर कि वो जो एफसीआर है, जिसे हम 1.5 का एफसीआर कहते थे, 1.5 का एफसीआर आज से अब लगभग 8 या 10 साल पुरानी बात है। 1.4 का एफसीआर भी, 1.4, 1.45 भी बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन जब ये चीज़ें बदल रही हैं तो एक तरफ और भी प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम है फीड इंग्रेडिएंट्स के महंगे होने की प्रॉब्लम। कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें, फिनिशर चलाने के बाद कई बार ऐसा होता है, फार्मर्स में ये देखने को मिलता है, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ग्रोथ नहीं हो रही है या मॉर्टलिटी होने लगी है। तो अगर उनसे जब ये पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में उन्होंने फीड को चेंज किया है, तो सब में यही एक कॉमन बात देखने को मिलती है कि उन्होंने हाल फिलहाल में फीड को चेंज किया होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ब्रॉयलर की लाइफ इतनी छोटी होती है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कोई गलती करें तो उसे सुधारने का हमें टाइम मिल जाएगा। 1000 घंटे या 1000 घंटे भी नहीं, अब तो उससे भी कम की लाइफ इसकी रहती है। हम 35 दिन में, 38 दिन में इसे मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 सवा 2 किलो का हो जाता है। और ज़्यादातर मार्केट तो ऐसे ही होते हैं जिसमें 2 किलो का मुर्गा बिक जाता है। तो फार्मर्स क्या देखते हैं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल
चीज़ नहीं है, मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है। और आप लोगों का भी होगा, जो लोगों का ऐसा मतलब एक्सपीरियंस होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को, कि जब प्री स्टार्टर चलाया जाता है तो प्री स्टार्टर आप किसी कंपनी का लेके आते हैं, खिलाते हैं, क्रम्स खिलाते हैं, तो चिक बहुत अच्छे से उस पर ग्रो करता है, बहुत ही अच्छा वेट गेन होता है, बहुत अच्छा एफसीआर आता है 14 दिन तक, या कुछ लोग 10 दिन तक, कुछ 12 दिन तक। तो 10 से 14 दिन तक प्री स्टार्टर को खिलाया जाता है। कुछ लोग 300 ग्राम खिलाते हैं, कुछ 400 ग्राम खिलाते हैं, कुछ 500 ग्राम खिलाते हैं। जो जितना ज़्यादा प्री स्टार्टर खिलाता है उसके यहाँ प्रॉब्लम उतनी कम आती हैं, वो उतनी ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही प्री स्टार्टर से स्टार्टर पे आते हैं, कई बार प्रॉब्लम हमें देखनी शुरू हो जाती है कि या तो उसमें खरखराहट की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि लूज़ ड्रॉपिंग होने लगेगी, ग्रोथ रुक जाएगी, या पहले जैसे ग्रोथ हो रही थी वैसी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर इस तरीके से स्टार्टर चलता रहेगा, उसके बाद फिर फिनिशर आता है। फिनिशर में तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। कई बार फिनिशर ऑलमोस्ट फेल हो जाता है परफॉर्म करने में, और बर्ड जहाँ होता है वहीं का वहीं रुक जाता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने फॉर्मुलेशन डाला हुआ है मेरे ख्याल से, और मुझसे पहले किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी जिसमें फॉर्मुलेशन के बारे में बताया हो। मैंने टेक्निकली चीज़ों को बताया कि किस तरीके से फार्मूला की कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद कई लोगों ने उसे कॉपी किया और फार्मूला देना शुरू किया। कई ने मतलब फार्मूला बनाया भी, मतलब फीड बनाया उससे, और अच्छी परफॉर्मेंस उन्हें देखने को मिली, जैसा कि मेरे पास अक्सर मैसेज आते भी हैं। तो बनाने का मकसद भी यही था कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया। और अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने फ़लाँ फ़लाँ से वो फॉर्मुलेशन लिया था और प्रीमिक्स लिया, वो प्रीमिक्स भी बनाने लगे हैं लोग, देते हैं, वो फेल हो जाता है, मतलब काम नहीं करता। तो ये क्या वजहें होती हैं? या तो आप मतलब उसे ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो न्यूट्रिएंट उसे नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। तो प्री स्टार्टर लोग 300 से 400 ग्राम खिलाते हैं 10 से 12 दिन या 14 दिन तक, और 400 ग्राम वेट उन्हें उसमें मिल जाता है, जिसमें अगर चिक की क्वालिटी ठीक है, चिक्स की क्वालिटी ठीक है, चूज़ा ठीक है, तो मोर्टलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। आधा 1% मोर्टलिटी होती है इन 12-14 दिन के अंदर। लेकिन जब स्टार्टर शुरू होता है तो वो 24 से 25 दिन तक खिलाया जाता है, जब तक 800 से 1000 ग्राम तक वेट बर्ड का नहीं होता है। तो मतलब ये मान के चलिए एवरेज 950 ग्राम के वेट तक बर्ड को स्टार्टर खिलाया जाता है। लेकिन साउंड प्रॉब्लम, कॉक्सिडियोसिस, लूज ड्रॉपिंग, सीआरडी और मोर्टिलिटी वगैरह स्टार्टर चलाने के बाद ये वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, अगर ऐसा होता है आपके फार्म में। क्योंकि मैं अपने उस एक्सपीरियंस से क्या बता रहा हूँ कि जो फार्मर मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं खुद की भी फार्मिंग कर रहा हूँ अब, मतलब अभी दूसरा बैच हमारा शुरू हुआ है, पहला बैच अभी हाल फिलहाल में ही निकला है। हम फीड अपना खुद बनाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें और प्रैक्टिकल अब क्रिस्टल क्लियर हुई हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले तो फार्मर से फीडबैक मिलता था, अब हमारा फ़र्स्ट हैंड फीडबैक है जो हम कर रहे हैं, तो वो हमें डेली के डेली उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बढ़ जाती हैं 15 दिन की एज के बाद। तो 15 दिन की एज पे ऐसा क्या होता है, तो ये देखने वाली बात है। एक तो मैटरनल एंटीबॉडीज़ कम हो जाती हैं, दूसरा क्या है कि हम फीड की न्यूट्रिएंट डेंसिटी को कम कर देते हैं। प्री स्टार्टर बहुत अच्छा बनाती हैं कंपनियाँ, वो उसके क्वालिटी को डाउन नहीं करती, क्योंकि वो बिकता बहुत कम है। अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। इसी तरीके से फिनिशर स्टार्ट होता है 25वें दिन के बाद, और इसे एंड तक यूज़ किया जाता है, और किसी को नहीं पता है कि फिनिशर कितना खिलाना चाहिए या कितना खिलाया जाता है। 1600 से 1800 ग्राम तक लोग खिलाते हैं, तो 300 से 400 ग्राम प्री स्टार्टर खिलाएंगे, 800 ग्राम से 1 किलो तक स्टार्टर खिलाएंगे, और 1600 से 1800 ग्राम फिनिशर खिलाया जाता है, क्योंकि कॉस्टिंग अलाउ ही ऐसा करती है।
जो फीड मार्केट में मिलते हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करने को मजबूर करते हैं फार्मर को। लेकिन आज का जो बर्ड है वो ऐसा नहीं रहा है पहले जैसा। उसकी प्री स्टार्टर की, क्योंकि जैसे जैसे जेनेटिक पोटेंशियल उसका बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया कि वो बर्ड जो है वो जेनेटिकली 1.4 के FCR, मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज फार्म कंडीशंस अगर हैं, फीड अच्छी क्वालिटी का है, उसके अंदर मटेरियल अच्छा है, तो 1.5 का 1.4 का FCR वो दे देता है। लेकिन अगर आप उसे अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक नहीं होगी, प्रोटीन कंटेंट ठीक नहीं होगा, तो वो बर्ड उसमें चला जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो ज़रूरी ये है कि अर्ली एज से हम उसे हाई डेंसिटी दाना देना शुरू करें। लेकिन होता क्या है कि 5,000 बर्ड का मान लीजिए फार्म है, उसमें आपको 1.5 FCR के लिए 15,000 किलो फीड या 15 टन फीड उसे खिलाना है। 39 रुपीज़ का उसका एवरेज है, फीड की कॉस्टिंग है 39 रुपये किलो। तो टोटल आपका 5,85,000 रुपये 5,000 बर्ड्स में लग जाएगा, मतलब सिर्फ फीड में। अब प्री स्टार्टर जो कि 400 ग्राम आप खिलाएंगे वो 13% होगा टोटल फीड का, वो लगभग 78,000 रुपये का होगा। स्टार्टर 1 किलो खिलाते हैं लोग, जबकि प्री स्टार्टर कम से कम 600 ग्राम या 600 ग्राम नहीं भी तो 500 ग्राम तो खिलाना ही चाहिए, अगर आपको ग्रोथ अच्छी लेनी है, मोर्टलिटी कम करनी है और बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ स्टार्टर 1 किलो तक खिलाते हैं, जबकि वो 1200 या 1300 ग्राम तक खिलाना चाहिए, क्योंकि बर्ड अभी भी ग्रोइंग स्टेज में होता है जब आप ये चीज़ें बंद कर देते हैं। तो 30% टोटल फीड का 1,95,000 के करीब स्टार्टर हो जाता है, और फिनिशर कितना होता है 47%, 1600 ग्राम तक हम इसे खिलाते हैं। तो अगर अब आप देखें तो फिनिशर की कॉस्ट 3,12,000 रुपये और 1,95,000 रुपये हमारी स्टार्टर की कॉस्ट आती है। कॉस्ट को 80-85% कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं स्टार्टर और फिनिशर। तो अब स्ट्रेटेजी क्या होती है, अब आप इसे ध्यान से समझिए। और ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका भी यही एक्सपीरियंस है, आप इसे फील करते हैं, इस बात को जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ या बताऊँगा, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखें अपने एक्सपीरियंसेस को कि मेरी ये बात ठीक है या नहीं है। तो प्री स्टार्टर कोई भी कंपनी गलत नहीं बनाती है, ख़राब नहीं बनाती है। इक्का दुक्का अगर किसी गलती की वजह से प्री स्टार्टर ख़राब हो गया तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज़ मतलब कोई भी कंपनी प्री स्टार्टर को ख़राब नहीं बनाती है, क्योंकि अगर प्री स्टार्टर ने काम नहीं किया और बर्ड ने वेट गेन ही नहीं किया तो फार्मर वो कंपनी के फीड को वहीं छोड़ देगा। डीलर भी उस कंपनी के फीड को नहीं बेचना चाहेगा और बेचेगा भी नहीं अगर प्री स्टार्टर ख़राब होगा। तो लोग प्री स्टार्टर में नहीं कमाते हैं, ये कमाते हैं तो बहुत अपने मार्जिन कम रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, प्री स्टार्टर में अगर खाएगा भी, मान लीजिए 500 ग्राम भी खिला देंगे तो बर्ड होगा कितने का, 450 ग्राम का। 450 ग्राम का बर्ड किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर उसकी आगे की ग्रोथ ठीक ना हो तो 450 ग्राम के बर्ड को हम क्या करेंगे, कुछ भी। सिर्फ इस वजह से बढ़िया होता है कि आगे की ग्रोथ अच्छी हो जाए। प्री स्टार्टर काफ़ी कॉस्टली होता है और इसमें अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। जितने भी फीड मिलर हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं।
लेकिन इसके कॉस्टली नेचर की वजह से प्री स्टार्टर में, क्योंकि अच्छी चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो कॉस्टली भी होता है, और कोई इसे कॉस्टली ख़रीदने में हिचकिचाता भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड उसे यूज़ करना है, बहुत कम क्वांटिटी में फीड यूज़ होता है। लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल है आज के ब्रॉयलर का, वो कंपनियां, वो स्टैंडर्ड्स, वो रिसर्चेस ये बताती हैं कि कम से कम 700 ग्राम प्री स्टार्टर हमें अपने बर्ड को खिलाना चाहिए अगर हम उसे फास्ट ग्रोथ लेनी है, और 35 दिन या 32 दिन में अगर उसे हमें तैयार कर देना है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्री स्टार्टर लगभग 700 ग्राम खिलाना चाहिए। लेकिन कोई भी फार्मर ऐसा नहीं कर सकता प्रेजेंट सिनेरियो में, उसकी कॉस्टिंग ही नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक मॉडरेट अमाउंट तो खिलाया ही जाता है। अगर 400 ग्राम भी खिला रहे हैं, 450 ग्राम भी खिला रहे हैं, तो वो भी ठीक माना जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी यही है कि प्री स्टार्टर कोई ख़राब नहीं बनाता है। तो प्री स्टार्टर में के दौरान आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और ग्रोथ आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, बिल्कुल बुक के हिसाब से स्टैंडर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही स्टार्टर आता है, स्टार्टर फीड शुरू होता है, तो स्टार्टर में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, होता क्या है कि ये स्टेजेस हैं, ये मुर्गी ने तो बांट नहीं रखी हैं कि आज 14 दिन हो गए और कल से मैं कम प्रोटीन खाऊंगी। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत थी 500 ग्राम या 600 ग्राम प्री स्टार्टर की, मतलब हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स थी, आप वहाँ पर स्टार्टर लगा देते हैं। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, जब प्रोटीन जो अवेलेबिलिटी है वो बर्ड के लिए डाउन हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टर फीड बनाने का ये मकसद ये था कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक स्टेज पे आके डाउन हो गई है, अब डाइजेशन बढ़ गया है, तो पुअर क्वालिटी अल्टरनेट इंग्रेडिएंट हम फीड में यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि जो छोटा चूज़ा होता है उसकी डाइजेशन कैपेसिटी या डाइजेस्टिव एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो हज़म ठीक से नहीं कर पाता है, तो वो बात मानी जा सकती है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो डाइजेशन भी उसका बढ़ जाता है और प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो यही सोच के स्टार्टर फीड बनाया जाता है प्री स्टार्टर के मुकाबले। या ये कहें कि पहले के ज़माने में स्टार्टर और फिनिशर ही बनते थे, लेकिन जब उसकी डाइजेशन कैपेसिटी और ये सब चीज़ें बढ़ने लगी तो प्री स्टार्टर भी बनाया जाने लगा। तो स्टार्टर को के अंदर ये कंपल्शन होता है कि हम उसकी कॉस्टिंग को कम करें हर फीड मिलर के लिए, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि 1,95,000 का फीड यूज़ हो रहा है। जब 1,95,000 का फीड यूज़ हो रहा है तो उसमें अगर हम कॉस्टिंग को कम करेंगे तो उसमें मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, तो वहीं एक फीड बेचने वाला वहीं कमाएगा, वहीं उसे कमाना होता है। तो दो बातें होती हैं, प्रोटीन को कम कर दिया लेकिन बर्ड की रिक्वायरमेंट अभी भी ज़्यादा है, और प्रोटीन की क्वालिटी को भी कम कर दिया, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को भी कम कर दिया। ठीक है, दोनों ही फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे ही प्रोटीन कम होता है बर्ड उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। जैसी ग्रोथ आपकी हो रही होती है 14 दिन तक, मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब बड़ा होता हो तो दिखेगा, लेकिन आपको एक जो उसकी ग्रोथ होगी, रिलेटिव ग्रोथ होगी, वो कम हो जाती है ना। तो इस वजह से स्टार्टर फीड, अच्छा उसका प्रोटीन फिर और चीज़ों की तरफ भी डाइवर्ट करना है, जैसे मैटरनल एंटीबॉडी या जो अंडे से इम्यूनिटी आती है वो कम हो रही होती है 14 दिन के आसपास। तो अब उसे अपनी भी अंदर भी इम्यूनिटी बनानी है, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो ख़राब क्वालिटी के इंग्रेडिएंट जैसे MBM है, DDGS है, राइस पॉलिश है, मस्टर्ड DOC, GNE वगैरह, इनका यूज़ बढ़ जाता है क्योंकि ये थोड़े सस्ते होते हैं तो फीड की कॉस्टिंग डाउन लाने के लिए। लेकिन बर्ड की रिक्वायरमेंट अभी भी उतनी ही है जितनी क्योंकि हमने प्री स्टार्टर को जल्दी बंद कर दिया है, समझे आप। तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखनी हमें शुरू हो जाती हैं, वो ग्रोथ से रिलेटेड भी होती हैं, मोर्टलिटी से भी रिलेटेड होती हैं, और चीज़ें भी वहाँ पर आती हैं। अगर आपका चूज़ा भी बेकार है या चूज़े की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, मोर्टलिटी शुरू में काफ़ी हो गई है पहले 7 दिनों में, तो फिर तो इसमें मतलब नैया डोलने ही लगती है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्टार्टर को कॉस्टली सेल नहीं किया जा सकता है, उसे महंगा नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग 10-10 करोड़ रुपए प्लांट में लगा के बैठे हैं, 20-20 करोड़ रुपए प्लांट में लगा के बैठे हैं, है ना।
तो उन्हें मार्जिन कमाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो बैंकरप्ट हो जाएंगे और बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ। मतलब अब आप सोच सकते हैं किसी ने 10 करोड़ रुपए अगर लगाए हैं प्लांट के अंदर, तो उसके लिए कमाना कितना ज़रूरी हो सकता है। तो बर्ड जो ग्रो करती हैं वो इसी उस पे डिपेंड करता है बर्ड्स का ग्रो करना, कि उसे न्यूट्रिएंट क्या अवेलेबल हो रहा है। तो फिनिशर में भी यही होता है कि जब स्टार्टर की ज़रूरत होती है उस टाइम हम फिनिशर यूज़ शुरू कर देते हैं। फिनिशर के अंदर प्रोटीन स्टार्टर से भी कम होता है। तो क्या यहाँ पर बताना का मकसद ये है कि जैसे जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बर्ड की होती है, हम अपने उसकी तो ज़्यादा है रिक्वायरमेंट, लेकिन हम अपने हिसाब से जो हमने इमेजिनरी पार्टीशन बनाए हुए हैं प्री स्टार्टर स्टार्टर फिनिशर के, वो हम अपने हिसाब से चेंज करते चले जाते हैं। अब हमेशा एक जैसा नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार फिनिशर आपका प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर साल में आप 6 क्रॉप्स निकालते हैं या 7 क्रॉप्स निकालते हैं तो 4 क्रॉप्स में आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और एक क्रॉप में आपको मतलब बीच का रहेगा, 2 क्रॉप आपके सही निकल जाएंगे जब फीड इंग्रेडिएंट्स के दाम थोड़े से सही होते हैं। तो फिनिशर में भी यही होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मतलब बर्ड की हम ये मान लेते हैं और कम हो गई हैं, डाइजेशन बढ़ गया है, तो 950 ग्राम के जब बर्ड होता है तो उस टाइम हम फिनिशर शुरू कर देते हैं। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में फार्मर क्या करता है कि प्री स्टार्टर कम खिलाता है और स्टार्टर भी क्योंकि थोड़ा महंगा तो होता ही है वो भी कम खिलाता है और फिनिशर शुरू कर देता है जबकि उसे रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टर फीड की। स्टार्टर शुरू कर देता है जबकि उसे रिक्वायरमेंट होती है प्री स्टार्टर फीड की। तो ऐसे केसेस में ग्रोथ जो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है और मोर्टलिटी भी दिखने लगती है, क्योंकि प्रोटीन ही लिमिटेड है। जो उसे डाइट में प्रोटीन अवेलेबल होना चाहिए था वो प्रोटीन ही अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन के को कम करने के साथ साथ, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ क्या है अगर दाने में हम देखें तो सबसे महंगा होता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोया डीओसी से। सोया डीओसी सबसे महंगी चीज़ है। उसके बाद और भी चीज़ें आती हैं, ग्लूटेन आता है या राइस DDGS है, MBM है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, इस वजह से इनका इंक्लूजन कम किया जाता है जिससे प्रोटीन कम डाइट में हो जाता है। साथ साथ जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं और चीज़ें हैं वो उन्हें भी फिनिशर में कम किया जाता है। भाई कॉस्टिंग कम करनी है ना, मार्जिन निकालने हैं वहाँ से, तो बर्ड को वो न्यूट्रिएंट्स उतने अमाउंट में नहीं मिल पाते जितने में उसे चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होने लगती है, प्रोटीन जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है ना। तो ये जो लिमिटेड प्रोटीन है यही असली चैलेंज क्रिएट करता है। और पुअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपके पास फीड है, आप IVRI अपने सैंपल को भेजिए लैब में चेक करने के लिए। उनसे कहिए कि प्रोटीन को एस्टिमेट करें और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी का पता लगाएं कितनी है आपके स्टार्टर में। मतलब क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे वो देखे हैं, मतलब फीड के रिज़ल्ट्स देखे हैं, रिपोर्ट्स देखी हैं जो कि लैब में कराए जाते हैं कि स्टार्टर के अंदर भी 19.5% प्रोटीन, मतलब फिनिशर के अंदर भी हम नहीं रखते हैं लेकिन स्टार्टर के अंदर 19.5-19% प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो 85% होनी चाहिए वो 75% भी नहीं होती है। तो फिर आपका बर्ड कैसे परफॉर्म करेगा? तो प्रोटीन कंटेंट जब रिड्यूस होता है और उसमें भी डाइजेस्टिबिलिटी उसकी नहीं होती है, मतलब जितने अमाइनो एसिड बॉडी को चाहिए उतने पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाई बॉडी, एंजाइम्स जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो क्या होगा, वो माइक्रोबियल लोड उससे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? वो बिना डाइजेस्ट हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा जहाँ बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं, तो वो उसे सड़ाना शुरू कर देंगे, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, जिसे कहते हैं ना आप कि चॉकलेटी बीट आ रही है, लूज़ ड्रॉपिंग हो रही है, वो इसी वजह से कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो माइक्रोबियल ग्रोथ को लार्ज इंटेस्टाइन या सीका के अंदर बढ़ा रहा है। और म्यूसिन का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक तरीके का जो वो बलगम जैसी एक कवरिंग होती है ना जो चिकना रखती है इंटेस्टाइन की सरफेस को, जिससे डाइजेशन अच्छा हो,
तो वो बढ़ने लगती है। बलगम बढ़ता है ना, तो बलगम में क्या आता है, वो कैसे बनता है, वो प्रोटीन से बनता है। तो अमाइनो एसिड के लॉसेस शुरू हो जाते हैं। एक तो वैसे ही अमाइनो एसिड कम है, दूसरा म्यूसिन के प्रोडक्शन में जा रहा है, तो उसे एंट्राइटिस हो रही है, बीमारी हो रही है, उसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो प्रोटीन ग्रोथ की जाने के बजाय सब कुछ सही चलता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन ग्रोथ नहीं दिखेगी, यह वैसी नहीं दिखेगी जैसी होनी चाहिए। और साल में हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। 7 में से 2 बैच बहुत बढ़िया निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे कि वो आपको सब कुछ भुला देंगे। समझे आप लोग? तो वो इंसान याद नहीं, उसे लगता है कि बस मेरी ही कोई गलती है, जबकि बर्ड के पेट में कुछ भी नहीं जा रहा है। पानी जा रहा है और हवा जा रही, वो पानी जा रहा है और फीड जा रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब वो फीड से ही आ रही है। या फिर चूज़े की क्वालिटी भी एक हद तक डिपेंड करती है, 15 से 20%, 30% तक चूज़े की क्वालिटी भी होती है। लेकिन ब्रीडर बहुत अच्छे से रखे जाते हैं। कॉब वगैरह का चूज़ा लेंगे आप तो चूज़े की क्वालिटी भी कोई बहुत मैटर नहीं करती है। फिर साउंड की, सीआरडी की प्रॉब्लम आ जाती है। एक्यूट फेस प्रोटीन्स बनते हैं उसमें, अगर खरखराहट भी हो रही है तो कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो कि इम्यून प्रोटीन्स होते हैं, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन मसल्स में जाने के बजाय इन जगहों में डाइवर्ट होने लगता है। समझे आप? तो रिक्वायरमेंट प्रोटीन की हायर होती हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रोटीन वैसे भी ज़्यादा चाहिए बर्ड को। और आप उसे, मतलब उसे रिक्वायरमेंट थी प्री स्टार्टर की, आपने स्टार्टर देना शुरू कर दिया। स्टार्टर की रिक्वायरमेंट थी, फिनिशर देना शुरू कर दिया। चलिए आपने दे भी दिया, वो अच्छी क्वालिटी का तो हो। अगर वो अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, हाई मार्जिन्स की वजह से, तो उसमें फिर और आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मतलब क्योंकि वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, हम अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है, हम पैसा बचा रहे होते हैं फीड में, लेकिन उधर एफसीआर बढ़ रहा होता है। तो हम, हो सकता है अच्छा फीड खिला के आपके कुछ पैसा बच जाता, या मान लीजिए प्रॉफिट ना होता तो लॉस भी ना होता, लेकिन ऐसा फीड खिलाने के बाद तो आपको फीड में तो पैसा बच जाएगा, लेकिन जब टोटल कॉस्टिंग आप निकालेंगे तो आप अपने आप को लॉस में ही पाएंगे। देखिए ये प्रॉब्लम है आपको, ये यहाँ पर दिख रही है बीट, इस बीट में के ऊपर ये म्यूसिन की कवरिंग है, एक बलगम जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। कॉक्सी और नेक्रोटिक एंट्राइटिस में ऐसा दिखता है। तो ये जो म्यूसिन है ये ग्रोथ को बहुत रोक देता है। अगर बीट के ऊपर आपको बलगम दिख रहा है, ठीक है, और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अंदर बहुत हंगामा चल रहा है और ऐसी चीज़ हो रही है आपके पीठ पीछे कि जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो आपका नुकसान करना तय है ऐसी कंडीशन में। फिर हम और सवाल उस पर खड़े कर देते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ हुई है कि नहीं हुई है, प्रोबायोटिक यूज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया आ गए हैं, ये है ना। तो जब बैक्टीरिया आ गए यहाँ पे तो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है ये बैक्टीरिया को रिपेल करने के लिए। वो बैक्टीरिया रिपेल होते नहीं है, ये आप लगातार अगर वो बैक्टीरिया आए जा रहे हैं, मान लीजिए फीड के अंदर ही बैक्टीरिया हैं और लगातार आए जा रहे हैं, तो वहाँ पर म्यूसिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। म्यूसिन मतलब म्यूकस या बलगम जिसे कहते हैं। तो प्रोटीन लॉसेस ऐसे में, अमाइनो एसिड लॉसेस काफ़ी होने लगते हैं। कॉक्सीडियोसिस और नेक्रोटिक एंट्राइटिस में ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है हमें। तो ये जो बात हमने की अभी इतनी सारी, इसका लब्बो लुबाब क्या है वो हम इन पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। फार्मर उतना प्री स्टार्टर नहीं खिलाता है जितना उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्टली है। मान लीजिए अगर वो खुद बनाने लगे प्री स्टार्टर, आज का जैसे मक्का 21 रुपये चल रही है और सोया 45-46 रुपये है, तो प्री स्टार्टर हार्डली 36-37 रुपये में बन जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, 23.5% प्रोटीन का, है ना। तो लेकिन जब बाहर से आप ख़रीदोगे
तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली होगा, तो आप उसे ज़्यादा नहीं खिलाओगे। स्टार्टर को जल्दी शुरू कर देता है और स्टार्टर की क्वालिटी और क्वांटिटी, जो स्टार्टर में प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो प्री स्टार्टर से कम होती है, तो ग्रोथ का कॉम्प्रोमाइज़ होना उसमें लाजमी है, नेचुरल है। लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करता है क्योंकि बर्ड का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और हमारे यहाँ कहीं पे भी ये प्रथा नहीं है कि डेली एवरेज वेट गेन को देखा जाए। वो तो बस बर्ड का को देखेगा, उसके साइज़ से अंदाज़ा लगाएगा, तो साइज़ से तो अंदाज़ा लगता नहीं है। असल में होना क्या चाहिए, डेली आप एवरेज वेट देखो, तभी आपको आइडिया होगा कि हमारा बर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने एक PDF का चार्ट दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास ग्रोथ को देखने के लिए कि हमारी ग्रोथ उसके हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। एक दिन भी वज़न नहीं करते हैं लोग, जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं हाँ ऐसे ही होगा 600 ग्राम का, जब वेट किया जाता है तो 400 ग्राम भी नहीं निकलता। तो इस वजह से स्टार्टर की खामियां मतलब नहीं दिखती हैं फार्मर्स को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन्फेक्शियस चैलेंजेस बढ़ते हैं बर्ड के अंदर, है ना। मेटाबोलाइजेबल वो मैटरनल एंटीबॉडीज़ मैब्स जिन्हें कहते हैं वो कम हो जाती हैं। प्रोटीन डाइवर्ट करना शुरू कर देता है इम्यूनिटी की तरफ, तो ग्रोथ का वैसे भी कम हो जाती है। और जब ग्रोथ हो रही होती है, मतलब जिस टाइम स्टार्टर चाहिए होता है, फार्मर फिर फिनिशर लगा देता है, तो प्रॉब्लम्स ऐसे में बढ़ती चली जाती हैं। तो आपको लग रहा होता है कि हम बचा रहे हैं पैसा, लेकिन अल्टीमेटली जब अकाउंट बुक लेके बैठते हैं तो आपको लॉसेस ही नज़र आते हैं। तो इसका यही है कि ग्रोथ जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। मॉर्टलिटी सब देखते हैं, लेकिन FCR बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। जब वो बन रहा होता है, जब FCR की कहानी लिखी जा रही होती है, जब लिख चुके होते हैं तब तो पता ही चल जाता है, लेकिन जब लिखी जा रही होती है तब उस FCR की कहानी को कोई नहीं देखता है। बस उन्हें ये होता है कि बर्ड सर्वाइव करनी चाहिए, तो ऐसे में तो लॉसेस होने ही हैं, वो तो इनएविटेबल है। तो दोस्तों ये फिनिशर के बारे में मैंने बताया थोड़ा सा, बस यही था कि आप लोगों से ये शेयर करूं। इसमें कुछ लोग जो सीखते हैं हमारी वीडियोस देख के वो सीख जाएंगे, उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। और बाकी जो इसी ढर्रे पे चलने वाले हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। थैंक यू।